किया गया जो अद्भुत वास्तु विन्यास है वो ये बताता है कि किस तरीके से भगवान श्री राम से जुड़े प्रतीकों को लोग यहाँ पर पहुंचकर हृदयांगम कर सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे, देख सकेंगे, परिचित हो सकेंगे। बहुत सारे लोग जो कि कहानियों में, कथाओं में भगवान श्री राम के अलग अलग रूपों को देखते थे, दरो दीवार यहाँ की अगर अयोध्या का कण-कण भगवान श्री राम को अभिव्यंजित करेगा तो इस नए विमानतल श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विमानतल भगवान श्री राम से जुड़े हुए कथानकों के एक एक प्रसंगों को कहीं ना कहीं चित्रित करेगा। तो निश्चित तौर से भगवान श्री राम के चाहे वो प्रसंग, चाहे वो शबरी से जुड़े प्रसंग हो, चाहे भगवान वाल्मीकि, महान संत शिरोमणि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की हो, और सबसे बड़ी बात तो ये कि कार्यांजलि है ऐसे महापुरुषों को जो कहीं ना कहीं नेपथ्य में डाल दिए गए थे। आज अयोध्या का वैराग्य और वैधव्य दोनों कहीं ना कहीं समाप्त हुआ और नई विकसित सुसज्जित श्रृंगारित अयोध्या दुनिया के सामने आ रही है, जो स्पष्ट करती है कि किस तरीके से हमारे सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साथ साथ अयोध्या की आध्यात्मिकता को सजोकर अयोध्या को नया आधुनिक कलेवर दिया जा रहा है। और उसी का प्रमाण है ये श्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, जो इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से किया गया है, जो कि आवागमन के लिहाज से और सांस्कृतिक वैभव के लिहाज से दुनिया को चकित कर देने के लिए पर्याप्त है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसकी कुछ खासियतें मैं दर्शकों तक पहुंचा दूं। आर्किटेक्ट डिजाइन की बात करें तो इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है, वन ऑफ द टॉप रेटिंग्स कही जा सकती है आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कार्बन न्यूट्रल है, यानी यहां पर जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, प्रदूषण बिल्कुल जीरो के बराबर। जो लगातार जीरो वेस्ट की बात करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पूरी डिजाइन में, इस पूरे निर्माण में कार्बन न्यूट्रल रहने की कोशिश की गई, यानी प्रदूषण इससे पूरे निर्माण कार्य से बिल्कुल नहीं हुआ। पूरे 20 महीनों में इस बात का ख्याल रखा गया। जीआरसी जो कि ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट होता है, जो पत्थरों को रिप्लेस करता है। अगर आप पत्थरों को काट करके निर्माण करते हैं तो उसमें प्रदूषण की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और आप जानते हैं दिल्ली जैसे महानगरों में निर्माण कार्य पर रोक इसलिए लगी क्योंकि जो इंडेक्स है पीएमआई को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है निर्माण कार्यों से। लेकिन ये जो नई तकनीक है जिसको आप कहते हैं जीआरसी ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, इसका इस्तेमाल करके आपको लुक तो पत्थरों का दिया गया लेकिन इसको बिल्कुल प्रदूषण मुक्त रखा गया। इसको साथ ही साथ पूरी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर विकसित किया गया। और फर्स्ट फेज जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सेकंड फेज में इसको 10 गुना बढ़ाया जाएगा। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसका जिक्र अश्विनी जी ने भी किया कि संपूर्ण रामायण को यहां पर म्यूरल्स के जरिए दिखाने की जो कोशिश है, इसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग के जरिए ये जो सारी की सारी सांस्कृतिक विरासत है हमारी, पूरी दुनिया तक लोगों को पहुंचाने की, और एक नए कलेवर में जो ये बन करके तैयार हुआ है, जिसमें राम दरबार 3 फ्लोर पर बनाया गया है। मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए राम विवाह की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाएंगी। अश्विनी, 7 शिखरों पर ये पूरा का पूरा, 7 स्तंभों पर ये पूरा जो विमानपत्तन बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो रामचरितमानस के 7 कांडों की ओर इशारा करते हैं, जिसका जिक्र आपने किया था। निश्चित तौर से, और अगर देखें तो एक धनुष के आकार की प्रतिकृति जो कि हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है, जो कि बताती है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, या फिर जिसी को कहा जाता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, जो कि हमारे समत्व का, हमारे ममत्व का, हमारे संस्कृति का पूरे दुनिया को बोध कराती है। भारत भारतीयता के सनातन धर्म के अनेक प्रसंगों को, अनेक प्रतीकों को, रामायण से जुड़े अनेक ऐसे प्रसंगों को यहाँ पर चित्रित किया गया है, जो कि हमारी राष्ट्रीय वैभव के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक वैभव को भी दुनिया के सामने पहुंचेंगे। चाहे वो धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम के पहुंचकर धनुष को तोड़ने की बात हो, चाहे वो स्वयं पुष्पक विमान से समूचे रामादल को लेकर अयोध्या आगमन की बात हो, चाहे वो शबरी के जूठे बेर खाकर उनके आश्रम में पहुंचने की बात हो, चाहे वो भगवान विश्वेश्वर का रामेश्वर में जाकर पूजन करने की बात हो। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो कि भारत भारतीयता के प्रतीकों के साथ साथ हमारी संस्कृति के वैभव को स्थापित करते हैं, हमारे मनीषियों की सोच को स्थापित करते हैं, और साथ ही साथ हमारे मनीषियों के साथ साथ एक सामाजिक समरसता का बोध कराते हैं। अगर शबरी के प्रसंग को देखें, केवट के प्रसंग को देखें, जहां पर केवट जो है भगवान को नाव की उतराई के लिए तैयार नहीं होते और वो कहते हैं कि हम आपको नाव में नहीं बैठाएंगे, चाहे वो अहिल्या उद्धार की बात करें, चाहे वो शबरी के जूठे बेर खाने की बात करें, तो भगवान श्री राम का व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं समत्व, ममत्व और विश्व बंधुत्व के लिए ऐसा समर्पित व्यक्तित्व था, जो कि पुरुषोत्तम के रूप में पूरी दुनिया में जाना गया। और निश्चित तौर से मैं बार बार ये कहूंगा
कि त्रेता युग के बाद आज वो क्षण आया है जब यहाँ पर विमान के कोलाहल सुनाई पड़ेंगे। चकित नजरों से हम लोग हवाई जहाज आते जाते अजय देखा करते थे। मैं उसी क्षेत्र से हूँ। अगर हवाई जहाज ऊपर से चला जाता था तो पूर्वांचल के बच्चे खड़े होकर कोई काम न करके नजदीक से जब जगुआर की शॉर्टिंग कहीं ना कहीं गोरखपुर से होती थी, गोरखपुर वायुसेना अड्डे से जगुआर की शॉर्टेज होती थी, तो लोग चकित होकर देखते थे कि अरे जहाज आ गया, जहाज आता है। गुम्मी जहाज जिसको कहते हैं, जो एक सफेद रेखा छोड़ती हुई चली जाती थी, उसको हम लोग बचपन में निहारा करते थे तब तक जब तक वो ओझल नहीं हो सकती थी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम अपनी आंखों से विमान को वहां पर उतरते हुए आते जाते हुए देखेंगे तो उस समूचे क्षेत्र के लिए कितना ज्यादा ये गौरव का बात होगा। गौरव के साथ साथ आर्थिक उन्नयन की बात होगा, नए अवसर खुलेंगे, नए संभावनाएं खुलेंगी, युवाओं में नया उत्साह भी आएगा। अश्विनी जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि जब नया घाट के साथ में जो हवाई पट्टी, जो हेलीपैड बनाया गया है, वहां से तो आप आराम से हेलीकॉप्टर पे बैठ करके 3000 रुपए में संपूर्ण अयोध्या की परिक्रमा भी कर सकते हैं। मतलब अब वहां तक हम पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट तो बना ही है, लेकिन एयरपोर्ट के साथ साथ जो हेली टूरिज्म है और लगातार वहां पे बुकिंग आपको मिलेगी नहीं। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में। जो आप जिक्र कर रहे थे कि बचपन में उड़ते हुए जहाज़ों को देख करके जो कौतूहल हुआ करता था, आज आम जनता की पहुंच में ये सारी सुविधाएं आ रही हैं। ये विकसित होते भारत की एक नई पहचान है, नए भारत की नई पहचान है। लेकिन फिर से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि ये नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में बनाया गया है, और अब तो 6 और या फिर ज़्यादा हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। गोरखपुर का जिक्र अश्विनी जी ने किया, साथ ही काशी में नया हवाई अड्डा, साथ में आप प्रयागराज पहुंचिए, वहां से 80 किलोमीटर दूर एक और हवाई अड्डा, वहां से 200 किलोमीटर दूर करीब अयोध्या में फिर से एक नया हवाई अड्डा, लखनऊ वहां से 150-200 किलोमीटर 5वां, और अब तो एशिया के सबसे बड़े